नमस्कार, मैं कमल आग्ने भारत गौरव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। सनातनी आस्थावानों के प्राण नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद भगवान राम निराश हो जाते हैं। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबीन होय न प्रीत वाले राम जी को रास्ता नहीं मिलता है। कहीं पर निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सबहि मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन वाले राम भी असहाय नजर आते हैं। भगवान राम इसलिए भी निराश हो जाते हैं क्योंकि वो मानव जीवन जी रहे होते हैं, और ऐसे राम जब निराश होते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता है, इस निराशा और विजय के बीच में राम के मन में जो अंतर्द्वंद चलता है, वही अंतर्द्वंद हमारे मानवीय जीवन का भी अंतर्द्वंद है कि हम अपनी निराशाओं से ऊपर उठ करके विजय को कैसे प्राप्त करें, इस अंतर्द्वंद से जीता कैसे जाए। इस पर एक बहुत प्रेरणादायक कविता लेकर के कानपुर से आज हमारे बीच में शिखा सिंह उर्जिता जी हैं। आप सब लोग उनका स्वागत करें और इस प्रेरणादायी कविता से अपने जीवन में इस प्रेरणा को धारण करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। शिखा सिंह उर्जिता जी। नमस्कार, वंदन, अभिनंदन सभी को। आज मैं शिखा सिंह उर्जिता कानपुर से आप सभी के मध्य उपस्थित हुई हूं अपनी कुछ रचनाओं के साथ। मित्र कमल आग्ने के आमंत्रण पर रसराज स्टूडियो में भारत गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपनी कुछ रचनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों, आज मैं जो रचना रखने जा रही हूं वो निश्चित रूप से मानव जीवन के अंतर्द्वंद को बहुत अच्छे से दर्शाती है। ये कथा है प्रभु श्री राम की, ये कथा है उस मानव की जिसने देव रूप को त्याग करके मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। क्या बात। मैं प्रणाम करना चाहती हूँ ऐसे प्रभु श्री राम को, और मैं उनके जीवन से कुछ प्रेरणादायक प्रसंग उठा करके कविता में पिरो करके आप सभी के समक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कविता की भूमिका केवल इतनी है कि मेरे प्रभु श्री राम जो मेरी कविता के हैं वो मानवीय राम हैं। उनको कष्ट होता है, उनको दुख होता है, उन्हें प्रसन्नता होती है, वो दुख में घिरते हैं, वो क्षोभ में घिरते हैं। जिस तरह से आप और हम घिरते हैं, हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, हमें कष्ट होता है, ठीक उसी तरह मेरी कविता के मानवीय राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। परंतु वे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं और वे इन मानवीय वृत्तियों से पार पा करके उस देवत्व की तरफ किस तरह से अग्रसर होते हैं, इस प्रसंग को मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। छोटी सी भूमिका। मेरे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी, जिनको मेघनाथ की शक्ति लगी हुई है, वो मूर्छित अवस्था में युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं। इस अवस्था में प्रभु श्री राम क्या सोचते हैं कि यदि इस समय मैं अवध वापस जाता हूं तो मैं क्या उत्तर दूंगा उर्मिला को कि मैं तुम्हारे पति को नहीं बचा पाया। मैं क्या उत्तर दूंगा माता सुनैना को, मैं क्या उत्तर दूंगा माता कौशल्या को कि मैं अपनी पत्नी सीता को नहीं बचा पाया। वे इन सब तकलीफों से जूझ रहे हैं और इस समय वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन का अंतर्द्वंद प्रदर्शित करते हुए, दर्शाती हुई मैं कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। कि दैव शक्ति पर मानव भय का अंधकार गहराया है, महाकष्ट से आज प्रभु का अंतस मन भर आया है। इस संसार को जिसने भव सागर के पार उतारा है, देखो देखो कैसे राम वही इस मनुज रूप से हारा है। अनुज वधू और माता को अब क्या मैं उत्तर दूंगा, और प्राण प्रिया और भाई बिन क्या जीकर मैं कर लूंगा। अब स्वयं प्रभु होते हुए वो उस परमपिता परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु नष्ट हो कष्ट सभी, कुछ तो उपचार करो तुम, और नहीं यदि ये कर सकते तो मेरे प्राण हरो तुम, नहीं यदि ये कर सकते तो मेरे प्राण हरो तुम। जगत पिता ने जगत पिता से अपनी व्यथा कही थी, आज प्रभु के नैनों से मानव की पीर बही। आज प्रभु के नैनों से मानव की पीर बही थी। तभी उन्हें एक छोटा सा स्मरण हो आता है कि अरे वे तो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। वे श्री हरि विष्णु जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए इतना कुछ किया, इतने सारे असुरों का संहार किया, तो वे स्वयं रावण को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। वे स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मैं रावण को क्यों नहीं हरा पा रहा। रावण तो अपराजय भी नहीं है, उसे सहस्त्रबाहु हरा चुका है, उसे बाली हरा चुका है, फिर वे क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। तब वे अपनी शक्ति को एकत्रित करते हुए, अपने हरि विष्णु रूप को याद करते हुए जो पंक्तियां मन में स्मरण करते हैं, वो पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। जो धारे है कांधे को दंड आभा, जिसकी विस्तृत प्रचंड, जो रहा सर्वथा रण विजय, मृत्यु के मध्य जो मृत्युंजय, अरिकंपित हो जिसके समक्ष महनीय शौर्य, जिसके है वक्ष जो अविनाशी, घट घटवासी है पूर्ण सत्य नहीं आभासी, जिसका हर शब्द वीरता हो वह ऐसी भाषा का भाषी है, चतुर्भुजी करुणावतार है अंतहीन, जिसका प्रसार जिसका अकाट्य है हर प्रहार, मधुकैटभ का करता
सनर, जिससे पोषित होती धरा कल्याण भाव, जिसमें भरा देवासुर रण में जो खड़ा, देवों की जय पर जो अड़ा, मैं महाकाल का भक्त सदा मां शक्ति का ही पुजारी हूँ। सृष्टि में जो वंदित सबसे मैं वही विष्णु अवतारी हूँ। मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन और परशुराम हूँ मैं। है अवतार सातवां जो धरती पर, वो श्री राम हूँ मैं। वाह 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 वाह। श्री हरि विष्णु प्रकट होकर के जो बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहते हैं वो मैं रखती हूँ। हे राम सुनो, माना कि तुम मेरे ही एक प्रारूप में हो, मत भूलो इस धरती पर तुम एक मानव के रूप में हो। धैर्य तुम्हारा ही अधीरता का सर्वोत्तम उत्तर है, और सरल देव होना किंतु मानव होना अति दुष्कर है। न सुमिरो रूप चतुर्भुज में क्या चमत्कार हर बार किया, ये सोचो मानव रूप में ही कितनों का बेड़ा पार किया। ऋषियों के शोक व बाधा को तुमने ही तो हर डाला था, और तुमने ही अहिल्या को शापों से सर्व मुक्त कर डाला था। खरदूषण हो या सुबाहु या प्रसंग ताड़का वध का हो, निज हित सोचा कभी नहीं, पहले हित बाकी सबका हो। और पितृवचन को भजन की भांति बस तुम ही भज सकते थे, अवधपुरी का राजपाट केवल तुम ही तज सकते। वाह वाह वाह। अवधपुरी का राजपाट केवल तुम ही तज सकते थे। और अगली दो पंक्तियां समझ लीजिए, आप सभी के संकट के समय की जो समाधान की पंक्तियां होती हैं वो रखती हूं कि तुम कर सकते हो, उठो और अभ्यास करो। जो अभीष्ट वस्तु उसको पाने का पूर्ण प्रयास करो, और विजय वरद मां शक्ति का, ना हार से पहले हारो तुम, और शस्त्र उठाकर युद्ध करो और शत्रु को संहारो तुम। शस्त्र उठाकर युद्ध करो और शत्रु को संहारो तुम। नयन अवनयन ना करना, उन्नत सदैव ही भाल करो, और त्यागो तत्व सौम्यता का और रूप महाविकराल धरो। त्यागो तत्व सौम्यता का और रूप महाविकराल धरो। अब प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि मनुज राम के हृदय का संशय तक्षण वही समाप्त हुआ, जब चक्र सुदर्शन का तेजस को दंड धनुष को प्राप्त हुआ। जब तमसा व्रत भय पर मानस आभा आवृत हो जाती है, तब दृढ़ संकल्पित कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अंतस विप्लव हो गया शांत, तब धर्म ध्वजा फहराने को, फिर सूर्य वंश का सूर्य जगा लंका विध्वंस मचाने को। फिर सूर्य वंश का सूर्य जगा लंका विध्वंस मचाने को। श्रेष्ठ पति भाई बेटे का प्रतिपल ही प्रतिमान गढ़ा, और राघव के नेतृत्व कुशल से उनका जग में मान बढ़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव नारों से रणसारा गुंजार हुआ, और बाढ़ चढ़ा जब प्रत्यंचा पर नभ भेदी हुंकार हुआ। बाढ़ चढ़ा जब प्रत्यंचा पर नभ भेदी हुंकार हुआ, और राघव दल से दानव सेना तृणमयी होती जाती थी। रावण की स्वर्णिम लंका भी मृणमयी होती जाती थी। अवध सूर्य का तेज युद्ध में आज दिखाई देता था, और राघव का हर सेनानी यमराज दिखाई देता था। राघव का हर सेनानी यमराज दिखाई देता था। शौर्य कथानक को जैसे रणचंडी बांच रही थी, और राघव के शरचापों पर खुद मृत्यु नाच रही थी। राघव के शरचापों पर खुद मृत्यु नाच रही थी। सूर्यवंश हिमराज धर्म की खातिर अड़ा हुआ था, और दशानन अब राघव के सम्मुख खड़ा हुआ था। और दशानन अब राघव के सम्मुख खड़ा हुआ था। सावधान सावधान शत्रु कहकर एक दूजे को ललकारा था। अवश्य अंत ने किसी एक के उसको आज पुकारा था। इतिहास बना उसका जिसने अन्याय पर प्रतिघात किया। यही सोचकर इंद्र विभीषण ने राघव का साथ दिया। विभीषण ने कैसे साथ दिया आप सभी जानते हैं। इंद्र ने कैसे साथ दिया था, अपना रथ, अपना सारथी मातली और अपने सारे अस्त्र शस्त्र राम जी की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज दिए थे। मैं पुनः पंक्तियां रखती हूं। इतिहास बना उसका जिसने अन्याय पर प्रतिघात किया। यही सोचकर इंद्र विभीषण ने राघव का साथ दिया, और लक्ष्य साध रावण की ग्रीवा पर राघव ने वार किया, और धड़ से शीश विच्छिन्न किया। ये उपक्रम बारंबार किया। राम जी ने 31 बार रावण का सर काटा था, परंतु वे रावण के हृदय को लक्ष्य बनाकर वेद इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि रावण के हृदय में माता सीता का वास था, माता सीता के हृदय में प्रभु श्री राम का वास था, और प्रभु श्री राम के हृदय में संपूर्ण सृष्टि का वास था। यदि राघव रावण के हृदय को वेदते तो रावण के साथ साथ माता सीता के साथ प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम के साथ संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता, जो मेरे प्रभु कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। मैं पुनः पंक्तियां रखती हूं।
कि लक्ष्य साध रावण की ग्रीवा पर राघव ने वार किया, धड़ से शीश विच्छिन्न किया, ये उपक्रम बारंबार किया और तीन लोक के स्वामी अब दुविधा में देखो आन फंसे, रावण के हृदय में सीता और सीता के हृदय में राम बसे। निखिल विश्व का राम हृदय बिन कोई भी उद्भव न था और कष्ट विश्व को राम से हो ये जीते जी संभावना। वाह वाह कष्ट विश्व को राम से हो ये जीते जी संभावना था। अब राम जी ने किया क्या कि सिया छवि धुंधलाने को रावण नाभि को छेद दिया, फिर उठा ब्रह्मास्त्र राम ने हृदय दशानन भेद दिया, फिर उठा ब्रह्मास्त्र राम ने हृदय दशानन भेद दिया और भस्म किया ना दृष्टि मात्र से, अस्त्र शस्त्र से मारा था, स्पर्शित नीच नराधम को भवसागर पार उतारा था और राम नाम से आलोकित संपूर्ण धरा आकाश हुआ और धर्म हुआ फिर स्थापित था और अधर्म का नाश हुआ। और इस रचना की अंतिम दो पंक्तियों में आप सभी से राम नाम के इस हवन में आप सभी की आहुति चाहूंगी, राम नाम का उद्घोष चाहूंगी। मैं अंतिम दो पंक्तियां इस रचना की प्रेषित करती हूं कि धर्म मर्म के कर्म के हेतु संकल्पित परिणाम कहो और हो करबद्ध सभी मानव अभिमंत्रित, जय श्री राम कहो। जय श्री राम। जय जय श्री राम।